बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी है, काफ़ी टाइम से मैंने लंबी वीडियो नहीं बनाई और आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट है वो पहले किस तरीके से बहुत ज़्यादा अप या डाउन होता था। इस मौजू पर भी बात करेंगे और इसके अलावा काफ़ी सारी बातें हैं जो काफ़ी टाइम से कॉमेंट्स में भी आ रही हैं और इसके अलावा भी काफ़ी देर से इस पर बात नहीं हुई, तो आज मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक की तरफ से ज़र मुबादला के ज़खायर शाया किए गए हैं। 10 नवंबर के 12.54 बिलियन थे और इससे पहले ये 27 अक्टूबर के 12.58 बिलियन थे। तो इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी या इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता अगर इसको देखा जाए तो थोड़ी सी कमी ही हुई है। और आज के डॉलर की रेट की बात करें तो 286.50 पाएंगे, जबकि 286.75 सेलिंग है। तकरीबन आज जो है ना 75 पैसे इसमें कमी वाक़या हुई है। सुबह थोड़ा ज़्यादा था, डाउन 1.5 रुपया, लेकिन अभी तक जो है ना 75 पैसे है। और इसके अलावा ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट का रेट कल वाला ही है, तकरीबन 288.85 जो है ना वो सेलिंग है। और आज स्टॉक मार्केट आज फिर प्लस में ही जा रही है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 1992 फी औंस पर मौजूद है और आज का रेट तकरीबन 12.150 के हिसाब से पेशावर सिटी का 2,23,000 रुपया रेट बनता है, जबकि पाकिस्तान में वैसे पीस का रेट 2,15,000 2,15,500 रुपया तकरीबन रेट चल रहा है इस वक्त पीस का। और इसके अलावा पठूर गोल्ड की बात करें तो पठूर गोल्ड का रेट कुछ सिटी में 2,13,000 है और कुछ सिटी में 2,12,500 रुपया है। सरगोदा सिटी में भी तकरीबन 2,12,500 रुपया और 2,13,000 रुपया रेट चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट आज अप चली गई है, जिसकी वजह से जो रेट थोड़ा सा डाउन हुआ था वो दोबारा ऊपर की तरफ आ गया है। और डॉलर भी सुबह जो है ना वो ज़्यादा माइनस था और इस वक्त थोड़ा सा मतलब कम माइनस है, तो उस वजह से रेट जो सुबह थोड़ा सा डाउन था लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर है 500-700। तो ये है जी रेट की सूरत हाल। अब कल रेट हो सकता है थोड़ा सा मतलब आज की निस्बत अप ही हो, लेकिन मंडे से जो रेट है वो दोबारा से डाउन की तरफ जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट आज अप जाके क्लोज होगी, क्योंकि 1992 फी औंस पर मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 2000 से ऊपर जाएगी। 2000 से नीचे ही हो सकता है ये क्लोजिंग हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो 2000, अगर इंटरनेशनल मार्केट 2000 से ऊपर जितना भी जाए बोनस है, तो इस सतह पर जो है ना वो सेलिंग बनती है, ना कि परचेजिंग बनती है। अगर आपने दोबारा से परचेजिंग करनी है तो फिर इसको नीचे आने का इंतज़ार करें। जैसे 1950 फी औंस पर इंटरनेशनल मार्केट 1950 फी औंस से नीचे आई थी, वहाँ पे जाके परचेजिंग करें। जब ये 2000 के रेंज में आए तो सेलिंग करें। आजकल क्योंकि इस रेंज में चल रही है। और आज मैंने बिल्कुल नए बैंगल्स के डिज़ाइन इसलिए डाले हैं ताकि वीडियो लंबी है और आप बोर ना हो। ये सारे न्यू डिज़ाइन डाले हैं काफ़ी देर के बाद। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगा कि आजकल करंट सिचुएशन पे जो चल रही है मार्केट की, तो असल में चल ये रहा है कि जो बहुत ज़्यादा लोग बेचैन हुए हैं, तड़फ रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में बात करूंगा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हजरात थे तो वो आजकल तड़फ रहे हैं। तड़फ इसलिए रहे हैं कि ना तो रेट बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है। तो आजकल उनकी कोशिश चल रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो पुराने वाला सिलसिला था ना वो दोबारा से चले, मतलब कि रेट अप डाउन हो और उनकी बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगें। असल में बात यह है कि मैं गोल्ड का काम करता हूँ। जो गोल्ड के काम करने वाले हैं और जो वीडियो भी बनाते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि रेट जो है ना वो डाउन आए। लेकिन जो गोल्ड का काम नहीं करते और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि गोल्ड का रेट जो है ना अप की तरफ जाए। तो मैं तो उनको फेवर करूंगा, उन दोस्तों को जो कि गोल्ड का काम करते हैं, और उनको मैं बिल्कुल फेवर नहीं करूंगा कि जो गोल्ड का काम नहीं करते। वक्ती तौर पर फ़ायदा या नुकसान ज़रूर हो जाता है, लेकिन हमने तो अपने काम को देखना है। इसलिए मैं ये आप लोगों से हमेशा यही बात करता हूँ कि हमें खुशी उसी वक्त होती है जब रेट कम हो, चाहे हमने सेलिंग परचेजिंग की हो या ना हो। लेकिन मेरा चैनल बनाने का भी मकसद ये था कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे थे गोल्ड के रेटों की वजह से, ऊपर नीचे की वजह से, उनको गाइड किया जाए कि किस तरीके से रेट अप या डाउन होते हैं। अच्छा, अप या डाउन के बारे में बता दूं कि होता ये था कि जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, वो क्या करते थे, ग्रुपों के अंदर एक वॉइस अपना नोट करवा देते थे कि
इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि रेट मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, डॉलर जो है ना वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि डॉलर मजीद ऊपर जाएगा, मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो जिसने गोल्ड लेना है वो ले लें। तो लोग फिर क्या करते थे, ग्रुपों के अंदर जाहिर है उनको सिग्नल मिल जाएगा कि मिल जाता था कि आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट अप जाएगा, तो वो लोग परचेजिंग कर लेते थे। उसके बाद जब टाइम आता था, रेट हाई चला जाता था, उसके बाद अपनी तरफ से वो वॉइस दे देते थे कि अब जो है ना रेट नीचे आने वाला है, तो लिहाजा जो है ना आप अपना अपना गोल्ड सेल कर दें। तो होता क्या था, कुछ दोस्त जो होते थे, कुछ लोग तो जो होते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते थे और रेट गोल्ड अपना सेल कर देते थे। लेकिन जो कुछ लोग जो दोबारा उस वॉइस को नहीं सुनते थे या वो वीडियो नहीं देखते थे, तो वो रह जाते थे, तो वो फंस जाते थे। क्योंकि एक ही दिन में रेट जो है ना 5-5 6-6 हज़ार डाउन होता था और उसके बाद अगले दिन भी नहीं करते। तो इस तरीके से जब आदमी को 4 से 5 हज़ार या 2-3 हज़ार का लॉस होता था, तो बंदा कहता था कि यार नहीं, अब मैंने सेल नहीं करना, मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें करके फिर वो फंस जाते थे। इसी तरीके से 2.32 2.40 इस तरीके से लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जो लोग ये वॉइस छोड़ते थे वो अपना इस रेटों से फ़ायदा उठा लेते थे, वो सेल करके ही अपनी वॉइस छोड़ते थे। उसके बाद रुझान चेंज होता था, हर बंदा सेलिंग अपना शुरू कर देता था, उसकी वजह से रेट डाउन से डाउन होता जाता था और जब ये 12 नीचे आता था तो फिर वो परचेजिंग कर लेते थे। इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा था। और इसमें आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो जूलर्स हजरात को हुआ है जो गोल्ड का काम करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था पहले कि ये रेट अप डाउन का। तो वो अपनी तरफ से वो सोच रहे थे, विले बैठे हैं, काम नहीं है तो हम ये काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा लॉस इसमें गोल्ड मार्केट वालों को हुआ है और फ़ायदा उन लोगों को हुआ है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे, वो इन रेटों से उन्होंने बड़ा समझ लो कि बड़ी बड़ी कमाइयाँ की हैं। तो ये सारी जो माजी में हुआ है, मैं सब चीज़ों का आपको निचोड़ बता रहा हूँ और ये 80% मेरी ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दावे से भी ये बात कर रहा हूँ कि गोल्ड वालों का नुकसान हुआ है, कुछ का फ़ायदा हुआ है लेकिन नुकसान गोल्ड वालों का ज़्यादा हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ज़्यादा देर इंतज़ार करें। मिसाल के तौर पे अगर रेट एक हफ़्ता डाउन रहा है तो उन्होंने गोल्ड लेना ही लेना होता है अपने ऑर्डर पूरे करने के लिए, अपना गोल्ड पूरा करने के लिए। तो वो कम पैसों में गोल्ड अपना परचेज कर लेते थे। लेकिन जो मार्केट से हट कर होते हैं वो इंतज़ार कर लेते हैं, वो महीना भी इंतज़ार कर लेंगे, 15 दिन भी इंतज़ार कर लेंगे, जब तक वो डाउन नहीं होता था। तो इस वजह से ये जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं वो इस चीज़ से खुश हैं कि ये गोल्ड का रेट स्टेबल हुआ है। तो अल्लाह करे ऐसे ही स्टेबल रहे और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर अब तड़फ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, ये इसी तरह तड़फते रहें। और जो अगर ये जितने भी गोल्ड मार्केट वाले हैं, अगर वो मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो इस चीज़ पर बिल्कुल एग्री करेंगे कि हमें फ़ायदा तब ही है अगर ये गोल्ड स्टेबल रहे। बाकी इन्वेस्टर हज़रात से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अगर आपके अपने कारोबार चल रहे हैं तो आप पहले उनको तरजीह दें। बाकी इसमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट यही है कि मिसाल के तौर पे रेट अगर डॉलर का बढ़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो रेट बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा बढ़ेगा, अगर कम होगा तो मैं बताऊंगा कम होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं करता मतलब कि अब आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा या कम होगा, नहीं, जो हकीकत है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको सारी सूरत हाल की समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।